दोस्तों कहते हैं कि मियाँ बीवी का एक रिश्ता जो होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन इन रिश्तों के बीच में जब कोई तीसरा बंदा एंट्री मार देता है तो रिश्ता बर्बाद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, चंद सेकंड में चंद मिनटों में रिश्ता बर्बाद हो जाता है। कुछ औरतें होती हैं जो दिखावे के लिए अपने पति को नीचे गिराती हैं, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को समाज में सर उठाकर जीने के लिए अपने जो ज़िंदगी के पे दाँव लगा देती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं। तो दोस्तों उन्हीं में से कुछ औरतें, एक ऐसी औरत है जो अपने पति को नीचे दिखाने के लिए अपने दोस्तों के सामने उसकी औकात हैसियत देखती है, और लास्ट में जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है फिर बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ वाकई में सच्ची कहानी है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल दोस्तों होता क्या है, मुंबई में एक लड़का रहता है जिसका नाम रमेश होता है। उसकी शादी गाजियाबाद के एक पुनीता नाम की लड़की से सन 2022 में होता है। रमेश जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, और ये जो पुनीता होती है ये नर्स होती है। जब दोनों लोगों की शादी हो जाती है तो शादी के बाद दोनों लोग बहुत अच्छा खासा जीवन व्यतीत करते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन में एंजॉय करते हैं। लेकिन कोरोना से पहले ही रमेश का नौकरी लगती है और नौकरी अच्छा खासा करता है। लेकिन अचानक किसी कारणवश से सन 2023 यानी 25 जुलाई सन 2023 में रमेश की नौकरी चली जाती है और वो घर पे रहना शुरू कर देता है। इधर इसकी जो पत्नी होती है पुनीता, जो नर्स का जॉब करती है, जब उसका पति का नौकरी चला जाता है वो घर पे रहने लगता है तो अपने पति को बोझ समझने लगती है। वो अपने पति को जो हर छोटी छोटी बातों पर तरह तरह की ताना सुनाती थी, ताना मारती थी, और अपने जो है रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने भी उसको जलील अक्सर किया करती थी। एक दिन होता क्या है, रमेश के घर पे जो है एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जिसमें उन लोगों का एनिवर्सरी होता है। उसमें उसके दोस्त वगैरह आते हैं। उसमें जो है रमेश के भी कुछ दोस्त होता है और कुछ दोस्त पुनीता के होता है। दोनों लोग इंजॉय करते हैं। उसमें जो रमेश के दोस्त होता है, जो पुनीता के दोस्त होता है, दोनों लोग हंसी मजाक करते हैं पुनीता को लेकर के। और पुनीता को उधर उस बात पे गुस्सा आ जाती है और वो अपने पति को जलील करने लगती है, औकात हैसियत की बात करने लगती है। वो अपने पति को कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मेरा मजाक उड़ा सको, और रहेगी बात औकात हैसियत की, मेरा जो औकात है तुमसे लाख गुना बेहतर है। दोस्तों ये बात सुनकर के रमेश की आंखों में आंसू आ जाता है, वो रोने लगता है। उसके जो दोस्त होते हैं, जो उसकी सहेलियां होती हैं, वो लोग सबके सब लोग पुनीता की तरफ देखने लगते हैं कि भला एक बीवी अपने पति को कैसे जलील कर सकती है। उसके बाद पुनीता की एक दोस्त होती है, वो जो है पुनीता से कहती है, पुनीता ये जो तुम्हारा कैलेंडर है, तुम्हारे कैलेंडर में कितने लोगों का नाम है? तो कहती है कि मेरे कैलेंडर में 6 लोगों का नाम है। तो उसकी जो सहेली होती है सोनम, वो कहती है कि ऐसा तुमको जो है 2 लोगों का नाम इसमें से कट करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो कहती है, सोनम बता तुम किसका नाम कट करोगे? तो उसकी जो पत्नी होती है पुनीता कहती है मैं 2 लोगों का नाम कट करूंगी, इनके मम्मी पापा का। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का इसलिए नाम नहीं कट कर सकती क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया है। मैं अपने मम्मी पापा को अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों पुनीता जो है अपने कैलेंडर डायरी से उस रमेश के मम्मी पापा का नाम काट देती है। अब वहाँ पर बचता है 4 लोगों का नाम। फिर जो सोनम होती है, सोनम पुनीता से कहती है कि तुम्हारे डायरी में 4 लोगों का नाम बचा है। अब फिर इन्हीं में डायरियों में से तुमको जो है 2 लोगों का और नाम काटना है। अब वो रोने लगती है। पुनीता कहती है कि मुझसे भी नहीं हो सकता है यार, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया मैं उनको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती, और जो मेरा बेटा है मैं उसको भी नहीं निकाल सकती, ना तो मैं अपने पति का। वो कहती है नहीं प्लीज़ तुमको निकालना पड़ेगा। जब प्रेशर डालने लगती है सोनम पुनीता के ऊपर, तो पुनीता जो है अपने मम्मी पापा का भी नाम उस डायरी से निकाल देती है। अब बचता है सिर्फ 2 लोगों का नाम। उसके बाद फिर वो जो है सोनम कहती है पुनीता से, पुनीता अब इन्हीं 2 लोगों में से तुमको 1 लोगों का चूज करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, या तो तुमको अपने बेटे को या तुमको अपने पति को। तो पुनीता रोने लगती है, कहती है देखो मुझे मत ऊपर प्रेशर करो, मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा बेटा है, मेरा एक पति है, मैं दोनों लोग के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो सोनम कहती है कि नहीं तुमको जो है करना पड़ेगा हर हाल में। तो उसके बाद दोस्तों जब सब लोग प्रेशर डालने लगते हैं उसके ऊपर, तो कहती है कि जो मेरा बेटा है और एक मेरा पति है, मैं अपने पति को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती हूँ, मैं अपने बेटे को निकाल सकती हूँ। क्या पता है आज जो मेरा बेटा मेरे साथ है, जिसको मैं इतने लाल प्यार से पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, आगे चल के उसकी जब शादी हो जाए शायद क्या पता वो मेरे साथ ना रहे और अपने वाइफ को लेकर के, अपने पत्नी को लेकर के अलग हो जाए और मुझे छोड़ दे। वो भी हो सकता है मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दे।
इसलिए मैं अपने जो कैलेंडर से मैं अपने बेटे का नाम काटूंगी, और मैं अपने पति का नाम इसलिए नहीं काटूंगी क्योंकि जो मेरा पति है, और चाहे जैसा भी मेरा पति हो, चाहे वो जो अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, लूंगा लूला हो, लंगड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जो मेरा पति है वो पति है। और पति का एक ऐसा रिश्ता है जो मरते दम तक, आखिरी वक्त तक, सुख दुख में अपने पत्नी का जो है साथ निभाएगा। इसलिए मैं अपने बेटे का अपने डायरी से नाम काटती हूँ। तभी दोस्तों जो पुनीता होती है अपने डायरी से अपने बेटे का भी नाम काट देती है। सबके सब लोग उसका मुंह देखने लगते हैं कि एक भला माँ अपने बेटे का नाम अपने डायरी से कैसे काट सकती है। तो उसके बाद जो सोनम होती है उसकी सहेली कहती है कि देखो मैं तुमको यही समझाने की कोशिश कर रही थी, मुझे माफ़ करना, ये जो मेरा तरीका जो थोड़ा अलग था, लेकिन समझ जो मेरा इरादा था नेक था वो समझाने के लिए। जो पति तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, तुम्हारे लिए जी सकता है, मर सकता है, आज तुम उसी पति के तुम औकात हैसियत की बात करती हो। अपने रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने तुम जलील करती हो। उसके बाद दोस्तों जो पत्नी होती है अपने पति के पास जाती है, अपने पति से जो माफ़ी मांगने लगती है, और उसका पति भी रोने लगता है। दोनों लोग जो गले मिल करके एक दूसरे को देख करके खूब रोते हैं। उसके बाद दोनों लोग कसम खाते हैं कि आज के बाद अगर दोनों में से कोई भी रूठेगा तो एक दूसरे को लोग मनाएंगे, कोई किसी को छोड़ करके नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जितने लोग मेहमान होते हैं उन दोनों लोग को मोहब्बत को वापस दे करके बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, सब लोग हैप्पी एनिवर्सरी धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का मकसद था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोग को जागरूक करना मेरा मकसद है। कभी भी जो किसी के हालात को देख करके कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी किसी रिश्ते को नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि हर किसी के इंसान के ज़िंदगी में वक्त कभी भी बदल सकता है। इसलिए आप सब लोग एक दूसरे का इज्जत करें, मान सम्मान करें, और एक दूसरे की ज़िंदगी की अहमियत को समझें।